कॉरपोरेट दुनिया में आज हम बात करेंगे राजस्थान में पचपदरा में बन रही एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की, जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये रिफाइनरी राजस्थान की आर्थिक तस्वीर बदलने वाली एक बड़ी परियोजना साबित होगी, जो न केवल राज्य की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करेगी बल्कि पूरे देश में पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी। इस परियोजना की शुरुआत कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने की थी और आज इसे लेकर राजनीतिक बहस भी छिड़ी हुई है। अशोक गहलोत ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अगर 2013 में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने काम को अटकाया नहीं होता, तो ये परियोजना समय पर पूरी हो जाती और इसकी लागत भी काफी कम रहती। ये रिफाइनरी एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के ज्वाइंट वेंचर के रूप में विकसित की जा रही है। इसमें एचपीसीएल की 74% और राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी है। इसकी कुल क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष रिफाइनिंग और 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन की है। इसमें 1 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोल, 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल, 1 मिलियन मीट्रिक टन पॉलीप्रोपिलीन, 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएलडीपीई, आधा मिलियन मीट्रिक टन एचडीपीई और 0.4 मिलियन मीट्रिक टन बेंजीन, टोल्यूइन और ब्यूटाडीन जैसे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। ये सभी उत्पाद BS6 मानकों के अनुरूप होंगे, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। क्रूड ऑयल मंगला क्रूड से 1.5 मिलियन मीट्रिक टन और गुजरात के मुंद्रा टर्मिनल से पाइपलाइन के जरिए 7.5 मिलियन मीट्रिक टन लाया जाएगा। इससे राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र के स्थानीय तेल भंडार का बेहतर उपयोग होगा और इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। इस परियोजना की शुरुआत 2013 में हुई थी, जब अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने एचपीसीएल के साथ समझौता किया। 22 सितंबर 2013 को सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया और इसकी प्रारंभिक अनुमानित लागत थी 37,230 करोड़ रुपए। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कई रिव्यू बैठकें की और एचपीसीएल के अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने युवाओं को पेट्रोकेमिकल पर आधारित छोटे उद्योग लगाने के लिए भी प्रेरित किया था। गहलोत का स्पष्ट मानना था कि ये परियोजना राजस्थान को पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का हब बनाएगी और हजारों युवाओं को रोजगार देगी। लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट में देरी हो गई। बीजेपी सरकार ने वित्तीय व्यवहार्यता को लेकर एचपीसीएल के साथ फिर से बातचीत शुरू की और इस काम को 4-5 साल तक अटका दिया। गहलोत ने कहा कि अगर ये काम 2013 में ही जारी रहता, तो परियोजना 2018-19 तक पूरी हो जाती और राजस्थान के युवाओं को समय पर नौकरियां मिल जाती। उन्होंने 2018 में सत्ता में वापसी के बाद इस परियोजना को गति दी और 2023 तक इसका करीब 85% काम पूरा हो गया। कोविड महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद उनकी सरकार ने इस रिफाइनरी की प्रगति बनाए रखी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के दावों के बावजूद इसमें देरी हुई। भाजपा की ओर से इस मुद्दे पर खूब राजनीति हुई। वसुंधरा राजे सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों काम शुरू कराने का कार्यक्रम किया और दावा किया कि उन्होंने एचपीसीएल के साथ फिर बातचीत कर इस परियोजना को व्यावहारिक बनाया है और 40,000 करोड़ रुपए की बचत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जनवरी 2018 को पचपदरा में एक कार्यक्रम में कहा कि यह रिफाइनरी राजस्थान की विकास यात्रा को नई ताकत देगी। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की देरी बताकर अपना श्रेय लेने की कोशिश की। गहलोत ने जवाब दिया कि भाजपा ने 5 साल बर्बाद कर दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी रिफाइनरी के उद्घाटन को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये रिफाइनरी राज्य के आर्थिक रूपांतरण की जीवन रेखा बनेगी। इस परियोजना में विलंब के कारण रिफाइनरी की लागत में काफी वृद्धि हुई। इसकी शुरुआती अनुमानित लागत 43,129 करोड़ रुपए थी और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 अप्रैल 2026 को 89,459 करोड़ रुपए कर दी है। इसमें एचपीसीएल द्वारा अतिरिक्त 8,962 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी मंजूर किया गया है, जिससे एचपीसीएल का कुल इक्विटी योगदान 19,600 करोड़ रुपए हो गया। इस बढ़ोतरी का कारण मुख्य रूप से देरी, महंगाई, निर्माण सामग्री की कीमतों में उछाल, कोविड का प्रभाव और कुछ टेक्निकल चेंजेस बताए गए हैं।
अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा की अदूरदर्शिता से 7 साल ज्यादा लगे और इसकी लागत दुगनी हो गई। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए। ये प्रोजेक्ट जिसका मुझे बहुत दुख भी है, मैंने पहले भी कहा कि हमारी सरकार बदलते ही अभी रुकते नहीं 5 साल, तो ये प्रोजेक्ट कभी का हो जाता। 5 साल तो पहले वाले सरकार में जो बीजेपी थी और 2 साल अब वाले, 7 साल का डिले जो हुआ है उसके कारण से जो 37,000 का प्रोजेक्ट था आज वो लगभग 80,000 का स्वीकृत करना पड़ा है। अब 21 अप्रैल को उद्घाटन के बाद जुलाई से इसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस रिफाइनरी से राजस्थान और देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा सकारात्मक असर पड़ेगा। ये पश्चिमी राजस्थान को औद्योगिक हब बनाएगी और जहां पहले विकास की गति काफी धीमी थी, वहां इसमें तेजी आएगी। स्थानीय मंगला क्रूड का उपयोग बढ़ने से बाड़मेर क्षेत्र की इकोनॉमी मजबूत होगी और राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। पेट्रोकेमिकल आयात कम होगा, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। इस परियोजना से ट्रांसपोर्टेशन, फार्मास्यूटिकल, पेंट्स और पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों को कच्चा माल मिलेगा, जो घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर ये भारत को रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल हब बनाने में मदद करेगा। रोजगार के मामले में ये परियोजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके निर्माण के दौरान ही 25,000 से 1 लाख लोगों को रोजगार मिला। इसका संचालन शुरू होने पर 10,000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी, जबकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुल 90,000 लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। इस रिफाइनरी से सहायक उद्योगों का विकास भी तेज होगा। पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्शन से प्लास्टिक, पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल, पेंट और केमिकल आधारित कई छोटे बड़े उद्योग शुरू होंगे। राजस्थान सरकार पेट्रो जोन विकसित कर रही है, जहां इन्वेस्टर्स को जमीन अलॉट की जा रही है। इससे परिवहन, हॉस्पिटैलिटी, खुदरा और सेवा क्षेत्र भी फले फूलेंगे। बालोतरा जिले में नए कारखाने लगेंगे, सप्लाई चेन बनेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। गहलोत ने कहा कि राजस्थान के व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाए और युवाओं को पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योग लगाने के लिए गाइड किया जाए, ताकि गुजरात जैसे राज्यों से सीखते हुए यहाँ भी स्थानीय रोजगार बढ़ सके। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कैबिनेट निर्णय पर ट्वीट कर कहा कि ये परियोजना आत्मनिर्भरता, औद्योगिक प्रगति और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी। वहीं अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि पचपदरा रिफाइनरी इंतजार शास्त्र का सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसमें भाजपा सरकार के कारण 7 साल का अतिरिक्त समय लगा और लागत भी दुगनी से ज्यादा हो गई। कुल मिलाकर ये रिफाइनरी परियोजना राजस्थान के लिए एक माइलस्टोन है। अशोक गहलोत को इसका पूरा श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसकी नींव रखी और बाद में इसकी प्रगति भी सुनिश्चित की। इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश की पेट्रोकेमिकल जरूरतें घरेलू उत्पादन से पूरी होंगी। अब सरकार को पेट्रोकेमिकल जोन को तेजी से विकसित करना चाहिए, ताकि स्थानीय उद्यमी और व्यापारी भी इसका फायदा उठा सकें। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.
app now